खुदावंद यीशु मसीह के अजीम और जलाली नाम में आप सबकी सलामती हो। आज कलाम मुकद्दस में से तो अल्फाज जो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर पुराने अहदनामे के अंदर इस्तेमाल हुए हैं और इनके बारे में हम देखेंगे कि कलाम मुकद्दस में जो है वो ये दो अल्फाज बड़े अहम बयान हुए हैं, उरीम और तुमय्यम। सो इनके बारे में आज जो है वो हम सीखेंगे, क्योंकि शायद अक्सर लोगों ने ये अल्फाज पढ़े तो हों लेकिन शायद उनको जो है वो इनका मतलब और इनकी वजाहत जो है वो ना पता हो। इसलिए मैंने ये ज़रूरी समझा कि मैं अपने इस चैनल के तहत, इस चैनल के वसीले से आप तक ये अहम अल्फाज का मतलब और फिर इनका इस्तेमाल मैं बता सकूं। मैं आपके लिए एक हवाला बाइबल में से पढ़ता हूं। खुरूज की किताब 28वां बाब है और 29वीं आयत से मैं पढ़ूंगा। खुदा उनके कलाम में लिखा है, और हारून इस्राएल के बेटों के नाम अदल के सीना बंद पर अपने सीने पर पाक मकान में दाखिल होने के वक्त खुदावन के रूबरू लगाए रहे, ताकि हमेशा उनकी यादगारी हुआ करे। और तू अदल के सीने बंद में ओरियम और तुमय्यम को रखना, और जब हारून खुदावन के हुजूर जाए तो ये उसके दिल के ऊपर हों। यूं हारून बनी इस्राएल के फैसले को अपने दिल के ऊपर खुदावन के रूबरू हमेशा के लिए रहेगा। आमीन। खुदा की बरकत उसके कलाम के पढ़े और सुने जाने पर हो। ये हवाला जो है वो पढ़ा गया है, और इसमें जब काहिनों को चुना गया और हारून काहिन के बेटों को, और जब उनके लिबास के बारे में बातचीत की गई तो उस लिबास में ये भी एक जो है वो जिसे बाइबल में लिखा कि तू अदल का सीना बंद, तो ये एक सीना बंद था जिसमें ये दो कीमती पत्थर, उरीम, बाज इसे ओरियम भी कहते हैं, लेकिन उरीम और तुमय्यम जो है वो इसका दुरुस्त तलफ़ुज़ होगा। तो ये खुदा ने उनको हुक्म दिया कि ये सीने बंद के अंदर जो है वो उनको रखा जाए। तो ये दो कीमती पत्थर थे, उरीम जिसका मतलब जो है वो लाइट, और ये इसका कलर जो था ये वाइट कलर का था, और तुमय्यम जिसका मतलब ट्रुथ है, यानी सच्चाई है, सदाकत है। तो इसका जो कलर है वो ब्लैक कलर था। तो ये दो कीमती पत्थर थे। तो आप देखेंगे खुदा ने ये कहा हारून को कि ये उनके सीने बंद के अंदर जो है वो लगे रहे। तो इसका मतलब जब वो सरदार काहिन जाता खैमा इज्तिमा में और खुदा के संदूक के पास, तो ये कीमती पत्थर, नंबर एक तो उसके जो मोंडों पर अफूद उसने पहना होता था, उसमें 6 इस तरफ और 6 इस तरफ कीमती पत्थर होते, और फिर जो ब्रेस्ट प्लेट उसकी होती सीना बंद, तो उसमें भी वो सामने 12 कीमती पत्थर जो है वो जड़े होते। तो अवाम तो नहीं थी जा सकती, कौम खुदा के जुल्म में नहीं थी जा सकती, सिर्फ सरदार काहिन जाता था। लेकिन वो उनके नाम पत्थरों पर 12 कबीलों के नाम अफूद के ऊपर भी और सीना बंद के ऊपर भी। तो इसका मतलब कि जो सरदार काहिन होता था वो उस पूरी कौम को खुदा के हुजूर में लेकर पेश करता था। तो ना सिर्फ वो अकेला बल्कि सारी कौम, पूरी कौम को वो जो है वो रिप्रेजेंट करता था। तो लिखा है कि ये जो अब ये आखिरी आयत में लिखा है कि यूं हारून बनी इस्राएल के फैसले को अपने दिल के ऊपर खुदावंद के रूबरू हमेशा लिए रहेगा। तो ये फॉरएवर के लिए कहा गया कि जब तक सरदार काहिन है, खिदमत का काम करता है, उसके ये ब्रेस्ट प्लेट के ऊपर, और इसको अदल का सीना बंद कहा गया है। यानी अदल के लिए, जस्टिस के लिए, इंसाफ के लिए इसको इस्तेमाल किया जाता था।
और इन पत्थरों के वसीले से इसराइली जो थे वो खुदा की मर्जी को मालूम करते थे। और इन जो पत्थरों का इस्तेमाल है, सरदार काहिन इसको इस तरह से करता कि वो जब ये दोनों पत्थर उसके जो उसने सीना बंद पहना होता था उसकी पॉकेट में होते, तो कोई भी जब किसी मकसद के लिए उसके पास आता सरदार काहिन के लिए कि मालूम करे कि खुदा की मर्जी उसके लिए क्या है, तो वो फिर अपना हाथ पॉकेट में डालता। तो अगर तो वो जो है वो पत्थर जो है वो वाइट वाला निकलता तो इसका मतलब था कि यस, हाँ तू इस काम के लिए जो है वो जा सकता है। मसलन वो जंगों के लिए रहनुमाई मालूम करते थे। जैसे हमको मिलेगा साउल जब जादूगरनी के पास गया तो वहां पर वो कहता कि खुदा अब ना ओरीम के जरिए से जो है वो बात कर रहा है। तो वो कहता कि खुदा ना ख्वाबों के, ना रोयाओं और ना ओरीम के जरिए से, यानी इन पत्थरों के वसीले से वो खुदा की रहनुमाई मालूम करते थे। तो साउल ने भी रहनुमाई मालूम करनी थी कि क्या मैं जंग के लिए जाऊं या ना जाऊं, और अगर जाऊंगा तो जीतूंगा या हारूंगा। तो ये वो रहनुमाई मालूम करना चाहता था, लेकिन खुदा हम कलाम नहीं था हो रहा। तो इसलिए इनका जो इस्तेमाल वो करते थे किसी मैटर के लिए, चूंकि इसको अदल का सीना बंद कहा गया इसलिए कि उसमें खुदा का क्या फैसला है, खुदा की क्या मर्जी है, तो खुदा क्या उसकी जिंदगी से चाहता है, तो इसलिए वो उसको इस्तेमाल करते थे। तो वो सरदार काहिन के पास जाते खुदा की मर्जी को मालूम करने के लिए, और फिर सरदार काहिन अपना पॉकेट में वो हाथ डालता तो दो पत्थर होते थे, एक ओरीम और एक तुमय्यम। तो अगर ओरीम निकलता इसका मतलब मैंने बताया कि लाइट, और अगर जो तुमय्यम निकलता तो उसका मतलब जो है वो ट्रुथ होता, सच्चाई होता। तो मैंने बताया कि एक का कलर जो है वो व्हाइट होता और एक का कलर ब्लैक होता। तो अगर व्हाइट निकलता तो मतलब था कि यस, हाँ आप जा सकते हैं, आप ये काम कर सकते हैं, और अगर ब्लैक निकलता तो फिर उसका मतलब तो नो। तो ये दोनों पत्थरों का जो है वो ये इनका मतलब था और इनका इस्तेमाल था। आपको ये हवाले जात जो है वो मिल सकते हैं बाइबल में, एबार की किताब में भी है 8 बाब की 8वीं आयत में, और मैं वो भी हवाला आपके सामने पढ़ देता हूँ। एबार 8 बाब की 8वीं आयत, 6वीं आयत से मैं पढ़ता हूँ। लिखा, फिर मूसा हारून और उसके बेटों को आगे लाया और उनको पानी से गुसल दिया, और उसको कुर्ता पहनाकर उस पर कमरबंद लपेटा, और उसको जुब्बा पहनाकर उस पर फूद लगाया। तो फूद भी मैंने कहा कि ये शोल्डर्स को कहा गया, यहाँ पर 6 पत्थर और 6 इस तरह पत्थर होते, और फूद के कारीगरी से बने हुए कमरबंद को उस पर लपेटा और उसको उसके ऊपर कस दिया, और सीना बंद को उसके ऊपर लगाकर सीने बंद में, तो ठीक है, ये सीने बंद में ओरीम और तुमय्यम लगा दिए, और उसको सर पर अमामा रखा, और अमामा पर सामने सोने के पत्थर यानी मुकद्दस ताज को लगाया, जैसा खुदावन ने मूसा को हुक्म दिया था। तो ये खुदा ने उनको ऑर्डर दिया, और ये इसी ऑर्डर के तहत जो है वो करते थे। तो ये सीरी के दौरान तक यही इस्तेमाल होता था। दाऊद के पीरियड में भी इसी से खुदा जो है वो बात करता था, इसी जरिए से बात करता था। लेकिन अब जब वो सीरी में गए तो ये पत्थर जो है वो शायद उनसे खो गए, कहीं गुम हो गए, उसके बाद तक उनको वो कभी नहीं मिले। और जो रूहानी इसका मतलब है, जैसे मैंने कहा, एक का मतलब कि लाइट है, तो वो हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि अब दुनिया का नूर मैं हूं, मैं लाइट हूं। मतलब अगर कोई जो है वो मैटर के लिए, किसी प्रॉब्लम के लिए वो मालूम करना चाहता है तो वो लाइट मैं हूं, नूर मैं हूं, वो मेरी जिंदगी से जो है वो देखे। और दूसरा जो मतलब कि ट्रुथ, सच्चाई, तो इसके लिए भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह ने ये कहा कि हक मैं हूं, सच्चाई मैं हूं। तो नूर भी वो है, लाइट भी वो है, और ट्रुथ भी वो है। सो अब हमें वो उन पत्थरों की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब हमारे पास जो है वो नूर भी है, खुदा का बेटा यीशु मसीह, और फिर लाइट भी है। और आप ये भी देखें कि वो जो पत्थर मोंडों के ऊपर रखे होते थे, लगाए होते थे फूद के ऊपर, तो वो पूरी कौम को खुदा के सामने पेश करता था। तो रूहानी तौर पर जो हम इससे लेसन लेते हैं कि खुदा का बेटा यीशु मसीह हमारी शफायत के लिए खुदा के हजूर में, जैसे सरदार काहिन उनको लेकर
जाता। तो अब देखें, फिर वो ब्रेस्ट प्लेट के ऊपर पत्थर लगे होते, कीमती पत्थर। तो अब देखें, वो ये कीमती पत्थर थे वो। तो इसका मतलब कि मैं और आप भी अगरचे दुनिया के अंदर तो हमारी एक अहमियत हैसियत नहीं समझी जाती, लेकिन तो भी हमें ये याद रखना है कि हम कीमती पत्थर हैं जो उस मजबूत चट्टान के ऊपर लगाए गए हैं, और हम उस कीमती पत्थर के साथ जो है वो जुड़ गए हैं। तो ये हमारी एक जो है वो स्टेटस की बात है कि अब हमारा स्टेटस मसीह में क्या है, हमारा रुतबा मसीह में क्या है, यानी हम कीमती जो है वो हो गए हैं, और इसलिए खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। तो ये दोनों जो है वो मैं पत्थरों के बारे में आपको बताना चाहता था कि तो इनका जो मतलब उरीम और तुमय्यम और इनका इस्तेमाल कैसे किया जाता था। और आज रूहानी तौर पर जो है वो हम तो ये सीखते हैं कि यीशु मसीह जो है वो हक भी है और लाइट भी है, और वो हमारे पास है, इसलिए हमें हमेशा जो है उसका शुक्र अदा करना चाहिए। गॉड ब्लेस यू, खुदावंद आपको बरकत दे।